फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो ये 2 इक्वेशंस हैं, ए और बी की वैल्यू बतानी है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएं। तो कंडीशन आप लोगों को पता ही होगी, 3 कंडीशन पड़ी थी, यूनिक सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन के लिए और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। तो कंडीशन ऐसे थी अपने पास, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए a/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, और ये भी इक्वल होगा c1/c2 के। अब a1 a2 ये सब कुछ आप लोगों को फाइंड करना आता था। x के साथ जो है वो a1 है इस वाली इक्वेशन में, तो x के साथ कुछ भी नजर नहीं आ रहा तो 1 होगा, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे। a2 का मतलब सेकंड इक्वेशन में x के साथ क्या है, a-b है, तो a-b लिखेंगे। इक्वल करना है क्योंकि कंडीशन तो यही लगेगी। y के साथ जो भी है, y के साथ 2 है, ये b1 आ गया, और इस वाली इक्वेशन में y के साथ a+b है, तो a+b, ये b2 आ गया, इक्वल टू c1। तो c1 की वैल्यू ये 1 इधर जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों ने पढ़ी थी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 ये थी, तो c इधर होना चाहिए, तो -1 लिखेंगे इसको, c1 को क्या लिखेंगे, -1। वैसे माइनस से माइनस कट जाएगा, लेकिन लिख देना चाहिए एक तरीके से। तो a+b -2 ये पूरा कांस्टेंट है, ये इधर जाएगा तो माइनस, और ब्रैकेट में लिख देंगे a+b -2। तो माइनस से तो माइनस कटना ही है, इससे कोई फर्क पड़ना नहीं है, लेकिन लिख देते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो 2 इक्वेशन बनाएंगे क्योंकि 2 वेरिएबल है, तो एक इक्वेशन तो यहाँ से हम लोग बना लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो a+b 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a+b आ जाएगा, इक्वल टू इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a-b इस 2 के पास ला जाएगा तो a-b। तो सॉल्व कर लेंगे तो a+b इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 2a - 2b, 2 मल्टीप्लाई हो गया दोनों से। तो यहाँ पर हम लोग -2b है, इसको इधर ले आते हैं, ये b तो अपने पास पड़ा ही है, और -2b भी इधर आ गया तो प्लस का 2b हो गया, और ये 2a अपनी जगह पे रहने देते हैं, a को उधर ले जाते हैं तो माइनस का a हो जाएगा। तो ये कितना आ गया अपने पास 3b, 1 और 2 कितने हो गए 3b, और 2a में से 1 चला गया तो a बच गया। तो एक इक्वेशन तो अपने पास आ गई, 3b इक्वल टू a, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है। इसी तरीके से इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस 2 के पास ये पूरा चला जाएगा तो इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कौन, a+b -2, और a+b 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a+b ही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होने पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2a + 2b -2 2 = 4, और इधर आ गया a+b। a को इधर ले आते हैं तो 2a माइनस से आ जाएगा, प्लस में अपने पास 2b है, ये प्लस भी इधर आ गया तो माइनस भी आ गया, और इस -4 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो 2a - a कितना आ गया, a आ गया, प्लस 2b - b, यहाँ पर भी b बचेगा अपने पास, इक्वल टू 4। ये अपनी सेकंड इक्वेशन है, इसमें a की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए a की जगह 3b लिख सकते हैं, तो a की जगह यहाँ पर क्या लिख देंगे 3b, ये अपनी सेकंड इक्वेशन थी, इसमें वैल्यू पुट कर दी, और साथ में b तो लिखा हुआ ही है, इक्वल टू 4। तो ये कितना हो गया अपने पास 4 हो गया। यहाँ पर समझ लेना वापस से, a की जगह हमने क्या किया 3b वैल्यू पुट कर दिया, और b अपने पास आ ही गया। तो ये कितने हो गए 4b, इक्वल में 4 है, तो b की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, डिवाइड करेंगे 4 से तो 1 आ जाएगी। तो b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, इस वाली इक्वेशन में b की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 × 1 तो 3 आ जाएगा, a इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो a और b की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली। तो ये था ये क्वेश्चन और इसका आंसर। तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।